क्षीर सागर में, क्षीर सागर बहुत बड़ा, समुद्र तो बड़ा ही होता है। तो क्षीर सागर में एक द्वीप जगह थी, वो एक स्थान था ऊंचा, और उस स्थान पर बड़ा भारी पर्वत था। पर्वत में ही सरोवर, जंगल सब था। उसी पर्वत पे रहता था एक हाथी, त्रिकूट नाम का पर्वत था। बड़ा बलवान था। जब वो चलता झूमता हुआ, ओ छोटे मोटे जीव जंतु जय जयकार करते, तो वो अपने आप को भगवान समझने लगा। ओ मेरे जैसा कौन बलवान। एक दिन की बात है, वो हाथी नहाने चला गया उस सरोवर में, समुद्र में नहीं, क्योंकि पर्वत ही बहुत बड़ा था। वो पर्वत पे ही सरोवर था, नहाने चला गया जलाशय में, और सूंड में पानी भर भर के खूब नहाया। फिर मन करा तो डुबकी लगा गया, फिर बाहर निकला, फिर पानी भर के पत्नियों को नहवाया, फिर बच्चों को वो नहाता रहा। उसी सरोवर में रहता था एक ग्राह मगर, वो भी बड़ा बलवान था। वो उधर अपने आप को भगवान समझता। अब हाथी को नहाते हुए मगर ने देखा, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया मुंह से। हाथी ने ध्यान ही नहीं दिया, सोचा किसी छोटे मोटे जीव ने पैर पकड़ा है, पकड़ लेने दो। नहाता रहा हाथी। लेकिन ग्राह जो है जल का जीव है, हाथी को खींच के ले गया अंदर पानी में। हाथी ने लगाई ताकत, खींच लाया किनारे, फिर वो ले गया अंदर, वो ले आया किनारे। हाथी ने देखा ये तो मेरा पैर छोड़ ही नहीं रहा, आखिर कितना बड़ा है। और जो ध्यान से देखा तो विशाल मगर ग्राह देखा हाथी ने। अरे मैं तो सोच रहा था छोटा मोटा होगा। फिर उसने पूरी ताकत लगाई और दोनों में युद्ध छिड़ गया। वो अंदर ले जाए, वो बाहर ले आए किनारे, वो अंदर, वो किनारे। अनेक दिन बीत गए। एक दिन हाथी ने अपने आप को कमजोर महसूस किया। अरे मैं तो कुछ दुर्बल हो रहा हूं, ये छोड़ ही नहीं रहा। पत्नियों से बोला, देवी मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो। पत्नियों ने बाहर निकालने का प्रयास किया, सूंड में सूंड मिलाई, हाथी बाहर नहीं निकला। बेटा तुम मेरी सहायता करो। और उन्होंने भी सूंड में सूंड लगा करके खींचना प्रारंभ किया, लेकिन बाहर ही नहीं निकल रहा। सब छोड़ गए संकट में। अरे बेटा कहां जा रहे हो, मुझे बाहर निकालो। पिताजी आप तो बाहर निकल ही नहीं रहे, हमको भी और भी काम है, हमको संकट में पड़ा छोड़ गए। पत्नियां भी छोड़ के चली गई। गजराज मन में सोचने लगा, मैं किन लोगों से सहायता मांग रहा हूं। अरे सहायता मांगनी है तो परमात्मा से मांगूंगा, इनसे नहीं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथों है बलदाम। पहले व्यक्ति अपना बल लगाता है, परिवार के लोगों का, सगे संबंधियों का, फिर धन का। फिर भी जब काम नहीं बनता तो अंत में हारे को हरि नाम। गजराज ने भी ऐसा ही किया, लगा भगवान को पुकारने। जल में डूब रहा था, भगवान को पुकारने लगा। या स्वात्मनीदम निज माययार्पितम, क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम।
गजराज स्तुति कर रहा है। जो परमात्मा अपने प्रकाश से, अपने श्री विग्रह के प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, निज माय यार्पितम, मैं उन परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। आकाश में शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, गणेश जी, भैरव जी, सबरे देवता आ गए, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ा। शंकर जी बोले चला तो मैं जाता, लेकिन मेरा नाम नहीं ले रहा। बम बम भोले ही कह देता, डमरू वाला कह देता, तीन आंख बाला, बाघंबर बाला, चला जाता, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, मैं नहीं जाऊंगा। दुर्गा जी बोली तो जाती मैं भी नहीं हूं, मेरा नाम थोड़ी लिया। छत्तर वाली माता आके रक्षा करे, पहाड़ों वाली माता रक्षा करे, ऐसा तो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भैरव जी बोले हम भी नहीं जाएंगे, हमको भी नहीं बुलाया। सब देवता कह रहे हमको नहीं बुलाया, हमारा नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने सोचा जब किसी का नाम नहीं लिया तब तो मेरा ही ले रहा है, मैं जाऊंगा और नहीं गया तो डूब जाएगा, मुझे जाना होगा। भगवान आए, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने आए। गजराज ने भगवान को आते देख लिया, जब आते ही देख लिया तब भगवान का नाम लेकर के कहा, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान इतने प्रसन्न हुए। गजेंद्र के पास एक कमल का फूल आ गया, पानी में डूब रहा था, फूल कहां से आ गया? तो देखो लक्ष्मी जी का नाम है कमला, कमला ही नाम है ना। तो कमला लक्ष्मी ने सोचा मेरे पति नारायण तो गजेंद्र की रक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन गजराज को इतना भी पता नहीं कि भगवान की पूजा कैसे करें। तो लक्ष्मी जी ने ही गजराज के पास में कमल का फूल पहुंचा दिया और गजराज ने उसे सूंड में ले लिया और भगवान को आते देखा तो पुष्प दिखा दिया, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान प्रसन्न हो गए, हाथ बढ़ा करके सूंड पकड़ी गजेंद्र की, बाहर निकाल लिया। हाथी निकला बाहर तो वो मगर भी पैर पकड़े चलाया। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह का बगल से मुंह काट दिया। ग्राहा विपाटित मुखा, किनारे से मुंह काटा तो मुंह खुल गया, हाथी का पैर बाहर निकल गया और ग्राह का शरीर छूट गया। एक प्रकाश निकला और उसमें से एक पुरुष प्रकट हो गया, भगवान को प्रणाम किया। हाथी का भी शरीर छूट गया और उसके शरीर में से प्रकाश हुआ, प्रकाश में से पुरुष हुआ। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। परीक्षित जी बोल पड़े, गुरुजी ये हुआ क्या? मगर के शरीर में से भी पुरुष निकला, हाथी के में से भी। ये मगर कौन था? सुखदेव जी बोले ये पूर्व जन्म का हु नाम का गंधर्व था। आप लोग रामलीला देखने जाते हैं, रासलीला भी जाते होंगे, सिनेमा भी जाते होंगे, तो सब जगह एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लोगों को हंसाता है। रामलीला में उसे मनसुखा कहते हैं, रामलीला में उसे विदूषक कहते हैं, रासलीला में मनसुखा। उसका काम केवल हंसाना। इसी तरह देवताओं की मंडली में दो भाई हैं,
गंधर्व हैं दोनों, एक का नाम है हु और एक का नाम है हा हा। उनका काम केवल हंसाना है, लोगों को मनोरंजन करना। एक बार देवल मुनि गायत्री जप रहे थे जल में खड़े होकर के। हु गंधर्व पानी में डूबा डूबा आया, महात्मा का पैर पकड़ लिया। वो महात्मा डर गए, माला छूट गई हाथ से। फिर ये बाहर निकला पानी को हटा करके, महात्मा जी की ओर देख करके बोला, क्यों महाराज जी डर गए थे? मैंने आपका पैर पकड़ा, कैसा लगा आपको? मगर आपको क्या लगा कि मगर ने पकड़ लिया? महात्मा जी बोले, हाँ, अरे मैं था। महात्मा को क्रोध आ गया, बोले, हम भजन कर रहे थे और तुमने बाधा पहुंचाई, श्राप देते हैं मगर बनोगे और लोगों के पैर ऐसे ही पकड़ोगे। अरे महाराज जी गलती हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्षमा मांगी तो दया आ गई और संत ने कह दिया कि मगर तो बनोगे, पैर तो पकड़ोगे, लेकिन एक दिन भगवान के भगत का पैर पकड़ लोगे, भगवान उसका उद्धार करने आएंगे, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। वही गंधर्व मगर बना, ग्राह बना। और ये हाथी एक इंद्रदुम्न नाम का राजा, अगस्त जी के श्राप के कारण हाथी बना। राजा कर रहा था पूजा, अगस्त जी आगे, उसने देखा ही नहीं, वो लगा पूजा करने। अगस्त जी को अच्छा नहीं लगा और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठे हो, हाथी बनोगे। महाराज मैंने तो देखा ही नहीं आपको, क्षमा चाहता हूं, आपने श्राप दे दिया मुझे। तो महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हाथी तो बनोगे, लेकिन हरि तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। और आज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि रूप में आए और गजेंद्र की रक्षा की, ग्राह का उद्धार किया।